ये है जहां न्यूज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के मुक़द्दस नाम से जिसने हमें अक्ल और शऊर की दौलत से नवाजा, हमें बोलने का फ़न अता किया और हमें कलम पकड़ने की ताकत अता की। ये है जहां न्यूज़ और मैं अपने प्रोग्राम अखबार की ज़बां के साथ हाज़िर हूँ, सैयद नजफ़ अली रज़ा शिराज़ी। आज जुमरात का दिन है और रबीउल अव्वल की 28 तारीख़ है और 1446 हिजरी का साल चल रहा है, जबकि अक्टूबर की 3 तारीख़ है और 2024 ईस्वी का साल है और बकरमी का साल है 2081 और 19 असवज का दिन चल रहा है जी। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की सिमत और मेरे सामने है रोज़नामा जहां इस्लामाबाद और इसकी लीड है आज की कि अगला हमला ज़्यादा तकलीफ़देह होगा, आयतुल्लाह ख़ामनाई का इसराइल को इंतबाह। 4 अक्टूबर को तेहरान में नमाज जुमा रहबर इनकलाब आयतुल्लाह ख़ामनाई की क्या इमामत में अदा की जाएगी। शहीद हसन नसरुल्लाह और दीगर शोहदा की याद में प्रोग्राम मुनक़िद होगा। ईरानी हमला इसराइली जारहियत का फ़ैसला कुन जवाब है। हमला ईरान के मफाद में किया। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए कि किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब आएगा। आयतुल्लाह ख़ामनाई की सोशल मीडिया पर अबरानी ज़बान में पोस्ट। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन किसी भी ख़तरे से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। ईरानी सदर, अगर इनकी सरजमीन पर हमला हुआ तो इसराइल के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ का ये बयान है। आप ये देखें कि मुझे एक पोस्ट याद आई है जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चल रही थी। किसी ने कहा था कि तमाम इस्लामी ममालिक में सिवाय ईरान के किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो माचिस की एक तीली भी इसराइल की सिमत फेंक सके। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि कुछ हमारे जोला जो हैं वो इस पे अपनी जो पोस्टें चढ़ा रहे थे वो ईरानी हमले के हवाले से, तो ये कह रहे थे कि ईरानी हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये मिली भगत से हो रहा है। हालांकि सारी दुनिया ने देखा कि ईरान ने इतना शिद्दत के साथ हमला किया और आज उसका दूसरा हमला है और उसमें जानी नुकसान भी हुआ है। पहले हमले में भी जानी नुकसान हुआ है और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे उनकी इमारतों को नुकसान पहुंचा, बहुत सारे उनके दीगर अदारों को नुकसान पहुंचा। लेकिन हमारे यहाँ जोलाह की कमी नहीं है और जोलाह हमेशा ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे हमारे इस्लामी इक़दार को नुकसान पहुँचे, क्योंकि हमारे यहाँ तकसीम का जो अमल है वो है शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी में जी, और लोग ईरान को एक शिया रियासत की नज़र से देखते हैं, न कि मुस्लिम रियासत की नज़र से। तो ये इनकी जहालत है, क्योंकि लबनान हो, फ़लस्तीन हो या जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, अब ईरान जो है वो पूरी शिद्दत के साथ फ़लस्तीन की हमायत में इस जंग में दाखिल हो चुका है और उसने ये कभी नहीं देखा कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है। ये तकसीम हमारी है और इस तकसीम की वजह से पूरी उम्मत मुसलमा तकसीम हो चुकी है और इस हद तकसीम हो चुकी है कि कत्ल गारत का बाज़ार गर्म है। एक तरफ हमें दुश्मन की कार्रवाइयों का सामना है और दूसरी तरफ हमारे अंदरूनी खलफशार जो हैं वो हमें इत्तेहाद की सिमत नहीं जाने दे रहे। आगे चलते हैं। एक और ख़बर है मेरे सामने है, ये है कि वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। दौरे अमेरिका पर ब्रीफिंग होना थी आज, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ब्रीफिंग देनी थी, लेकिन उस दौरे के हवाले से, दौरे अमेरिका के हवाले से ब्रीफिंग होनी थी, लेकिन वफाकी काबीना का इजलास को आज मुलतवी कर दिया गया है। अब इसकी वजूहात और क्या हैं ये अल्लाह बेहतर जाने और आने वाले वक्त में ये भी सारा सामने आ जाएगा। और आज रोज़नामा जहां ने ख़ुसूसी इशात शाया की है और वो है अपने विजन और लगन के बैस कलील मुद्दत में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब का नक्शा ही बदल डाला। ये उनके पूरे एक सफ़े पे जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी कारकर्दगी पे एक पूरी डिटेल के साथ ये बहस की गई है। और मेरे सामने है रोज़नामा इजाफ़ा सरगोदा से और इसमें
जो मेन खबर है वो है मुखालफिन पंजाब केपी को लड़ाना चाहते हैं और कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ में नंबर 1 है नवाज शरीफ। आप वस्त एशियाई हमला आवरों की तरह पाकिस्तान पंजाब आते हैं और गर्दन से पकड़ कर निकालने की धमकी देने वाला आज जेल में है। इंतशार फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। रियासती सतूनों ने रियासत से अच्छा सलूक नहीं किया। ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो पिछले दिनों पहले वो बीमारी की हालत में बैर थे और जैसे ही उनकी अपने भाई की हुकूमत आई तो उनकी बीमारी ख़त्म हुई और वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। अब सुना है कि फिर कुछ माहलात जब डेंजरस हो रहे हैं तो उस सूरत में हो सकता है कि वो मुमकिन दोबारा बीमारी की सूरत में उन्हें वापस जाना पड़े। और आगे मेरे सामने एक और ख़बर है, ये रोज़नामा एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल पे लगी हुई है और है ये लबनानी इलाके पर इसराइल का ज़मीनी हमला, पिस्वा वापस धकेल दिया। बैरूत पर बमबारी से 55 शहरी शहीद, 100 ज़ख्मी। हिजबुल्लाह से झड़पें, 14 इसराइली हलाक। ईरान को कीमत चुकाना होगी, नेतन्याहू का ये बयान है। और खामनई कह रहे हैं कि नस्रुल मिनल्लाह व फतहुन करीब। और जनूबी लबनान के कस्बा उद्सिया में इसराइली हमलावरों को हिजबुल्लाह जंगजुओं ने धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। मारे जाने वालों में एक फ़ौजी अफसर भी शामिल। इसराइल की ईरानी जोरी प्लांट को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी। अमेरिका की ईरान को धमकी, हमला हुआ तो सख्त जवाब देंगे। कब्रस में इसराइली सफ़ीर अगवा। ये है ईरानी दावा कि इसराइली सफ़ीर जो है कब्रस से अगवा कर लिया गया है। इसमें अब कितनी हकीकत है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इसराइल अभी तक इस बात को छुपा रहा है, वो वाज़ह नहीं कर रहा कि उनका अपना सफ़ीर जो है वो अगवा किया गया है। जी, झड़पों का सिलसिला जारी है और आज ईरान ने दूसरे हमले की तैयारी करके मुकम्मल हमला शुरू कर दिया है और यकीनन शिकस्त फाश होगी इसराइल को। और इसराइल को जो बहुत सारे मज़लूमीन जो 1 लाख हज़ारों की तादाद में हैं, जो बेगुनाह कत्ल हुए, बेगुनाह शहीद किए गए, जो उनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनमें बूढ़े भी शामिल हैं, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं और नौजवान भी शामिल हैं, उनके जो जुल्म किया गया है उस जुल्म का जवाब आखिर इसराइल को देना होगा। और ईरान ने एक भरपूर तरीके से आगाज़ कर दिया है। आगे इंशाअल्लाह अल्लाह की नुसरत शामिल हार रही तो इसराइल को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। एक और ख़बर है मेरे सामने है, ये है कि PTI का मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज, मुतअद्दिद गिरफ्तार। कल हर सूरत डी चौक पहुँचेंगे। गंडापुर कारकुनों को मास्क, गुलेल और दीगर सामान लाने की हदायत। फैसलाबाद में कारकुनों पुलिस में झड़पें, हमाद अजहर भी शरीक। मियांवाली में अहमद बच्चर ज़ेर हिरासत। पुलिस गासिब फोर्स, वकास अकरम कहते हैं। इंतज़ामिया का इस्लामाबाद मुकम्मल सील करने का फ़ैसला। PTI की हिकमत अमली तैयार। अवाम खौफ के बुत तोड़ कर पहुँचेंगे। वज़ीर आला पख्तूनख्वा गंडापुर के ये अपना अल्फाज हैं। और आज मुख्तलिफ़ जगह पे वो नाकाबंदियाँ कर दी गई हैं, बहुत सारी जगह पे कंटेनर लगा दिए गए हैं। ये एक सिलसिला और कल फिर ये एक सिलसिला होगा, क्योंकि ईरान अपना इधर इस्लामाबाद पे PTI के उन्होंने जाने की धमकी दी हुई है और इस्लामाबाद में अपना प्रोग्राम करने की उन्होंने कहा कि हमने हर सूरत में कल एहतजाज का प्रोग्राम करना है। और अब कल क्या सूरत हाल होती है इसके लिए अभी से उन्होंने पंजाब हुकूमत और अपना वफाकी हुकूमत ने तैयारियां कर ली हैं। दूसरी तरफ से कारकुन जो PTI के कारकुनान हैं वो अपनी भरपूर तैयारियों के साथ वो भी मसरूफ़ अमल हैं। बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं वहाँ अपना फैसलाबाद में और मुख्तलिफ़ शहरों से गिरफ्तारियाँ की गई हैं। बहुत सारे MLAs गिरफ़्तार किए गए हैं और ये सिलसिला भी जारी है। अब ऊँट किस करवट बैठता है ये आने वाले हालात और वाक़यात ही बताएंगे। अब मेरे सामने एक और ख़बर है, वो है कि हरनाई सिक्योरिटी फोर्सेस का BLA के ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन, 6 अहम दहशतगर्द हलाक। इंटेलिजेंस बुनियादों पर जॉइंट ऑपरेशन 12 सितंबर को किया गया। शाफुला समालानी, सरमद खान गुलमरी, गुलाम कादर मरी, फिदा ताज बाबल शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, BLA के लिए बड़ा धचका। दहशत गर्दों की कमर टूट चुकी, अवाम ने मुस्तरद कर दिया दिफाई माहिरीन। और वाकई ये जो पिछले दिनों 7 पंजाबियों की शहादत हुई है
वो गमज़दा भी हैं। मतलब मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पंजाबी क्योंकि एक बड़े भाई की हैसियत से पूरे पाकिस्तान में अपना मकाम रखते हैं, लेकिन बड़े भाई को इस कदर मजबूर ना किया जाए कि वो अपनी उनके औलाद को बार बार कत्ल किया जाए, उनको बेजा निशाना बनाया जाए। ये एक गलत रवायत है। और पाकिस्तान में वह पंजाब का सूबा है जो हर एक को कबूल करता है और हर एक के लिए उसके दरवाजे खुले हैं और हर एक के लिए मोहब्बत की बाहों फैलाता है। और आज भी चाहे जैसे भी हालात हैं, जैसे भी वाक़यात हो रहे हैं, इसके बावजूद पंजाबियों ने मोहब्बत और पाकिस्तानियत का रिश्ता न ख़त्म किया है और न करना चाहते हैं। लेकिन हालात और वाक़यात जो हैं ये दूसरी सिमत लेके जा रहे हैं और हुकूमत वक्त को और मुक़्तदिर अदारों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि मुल्क के अंदर जो तअस्सुबात की हवाएं और ज़हरीली हवाएं फैल रही हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। ये दो वाक़यात ऐसे हुए हैं जो पिछले दिनों पहले कुछ कत्ल हुए, शहीद किए गए, और फिर ये 7 मज़दूर जो हैं ये इनको कत्ल किया गया। तो ये एक इंतहाई बल्कि पूरे हसास अदारों के लिए भी सवालिया निशान है कि इतने वाक़यात होना ये हमारे लिए वैसे शर्म है और वैसे नुकसान भी है, क्योंकि कौमियत का जो जज्बा है उसको नुकसान पहुंच रहा है। एक और ख़बर है मेरे सामने है, वो है कि स्मॉग एक्शन प्लान से फ़िज़ाई आलूदगी में कमी, सैकड़ों सनती यूनिट भट्ठे मिसमार, भारी जुर्माने, 117 सनती यूनिट मिसमार, 594 सरबमोहर, 361 के खिलाफ मुकदमात, 70 मिलियन जुर्माने, टायर जलाने वाले 14 प्लांट मिसमार, 14 सरबमोहर, 240 भट्ठे मिसमार, 89 मिलियन जुर्माने और धुआं छोड़ने पर 18,000 गाड़ियों के चालान, 13,678 गाड़ियाँ जब्त, 24 के रूट परमिट मनसूख। ये भी कि अच्छी रवायत है। स्मॉग एक्शन प्लान के तहत अगर इस पे काम किया गया तो यकीनन आने वाले वक्त में स्मॉग को कंट्रोल किया जा सकता है और इस पे हर शख्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि फ़िज़ाई आलूदगी के सबब जो आने वाले वक्त में जहरीली असरात के सबब से इसका कैंसर के अमराज फैल रहे हैं और दूसरे दीगर अमराज फैल रहे हैं, सांस का मसला पैदा हो रहा है, बच्चों के लिए बड़ा नुकसानदेह है। इस पे मिलजुल के काम करना है और पूरी कौम को और पूरी नस्ल को बचाना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।